स्प्रेइंग का, ठीक है, लिखना डिपोजिशन लेवल। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है ये, बच्चों को बहुत डाउट होता है इसमें। डिपोजिशन लेवल, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। बहुत ही इजी भी है, बहुत ज़्यादा इजी है। मतलब मैं इसको इजी बोल रहा हूँ, इतना इजी है कि आप बोलोगे कि बहुत ज़्यादा इजी है। तो इसमें ऐसा कोई डरने वाली जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो आप डिपोजिशन लेवल में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सपोज करो ये आपका स्प्रेयर है, बहुत ध्यान से देखना, अगर आप इसकी मैकेनिक्स नहीं समझोगे, ठीक है, स्पेशली मैथमेटिक्स टिग्नोमेट्री, स्पेशल टिग्नोमेट्री, ठीक है। ये स्प्रेयर लगा हुआ है, ठीक है, 3 स्प्रेयर बनाने पड़ेंगे। ये आपका मेन स्प्रेयर है, इसको मैं मेन स्प्रेयर लिख रहा हूँ। ये दूसरा स्प्रेयर लगा है यहाँ पे, ठीक है, इसी की स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। ये रहा, ये इनका ओवरलैप है इनके बीच में, राइट, ठीक है। ये एक स्प्रेयर हो गया, दिस ऐसी इस साइड स्प्रेयर हो गया, ये डेट इज योर ओवरलैप, ठीक है। अब ये स्प्रेयर लगे हुए हैं, ठीक है। ये स्प्रेयर ऐसे ना होके ऐसे होने चाहिए थे, जैसे एक स्प्रेयर ये रहा, फिर आपका दूसरा स्प्रेयर है वो यहां से स्टार्ट होगा। ये मतलब अगर ये यहाँ पे नोजल लगा हुआ है तो वो जो जिस एरिया में पानी फेंक रहा है उनके बीच में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए था। लेकिन यूनिफॉर्म कवरेज के लिए ओवरलैप होता है। क्या होता है? ओवरलैप होता है, ठीक है। तो हमसे पूछा जाता है कि नोजल की हाइट कितनी रखें, बट वी विल हैव टू कैलकुलेट दिस एच न्यू टू कैलकुलेट द यूनिफॉर्म कवरेज। बहुत ध्यान से देखना अब चीजें हैं क्या। सबसे पहला ये आपकी होती है, ये लगा है आपका नोजल लगा है, राइट, इट्स योर नोजल, इट्स योर नोजल, इट्स योर नोजल, ठीक है। जो मैं चीजें बोल रहा हूं बहुत ध्यान से देखना। ये है आपकी स्पेसिंग, इसको मैं एक्स दिखा रहा हूं, डेट इज योर नोजल स्पेसिंग या फिर स्पेसिंग ऑफ द स्प्रेयर। स्पेसिंग, ये बहुत मेन वर्ड है, स्पेसिंग, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कैपिटल डी, ठीक है। हमें दो चीजें गिवन होती है, स्पेसिंग एंड ओवरलैप परसेंट। ओवरलैप, ये गिवन होगा ओवरलैप परसेंट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है हमें ये नहीं पता होता कि ओवरलैप किसकी परसेंट है। क्वेश्चन होगा स्पेसिंग 20 सेंटीमीटर, ओवरलैप 10%। अब खुद सोचो ओवरलैप किसकी परसेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द ओवरलैप। ओवरलैप क्या है? ये आपका ओवरलैप है, दिस इज योर ओवरलैप, अगेन दिस इज योर ओवरलैप। ये आपका ओवरलैप हो गया, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, अभी इस कैपिटल डायमीटर को मैंने डी से लिखा है। पहले अगर मैं इसका फॉर्मूला डिराइव करूं, ये आपका स्प्रे एंगल होता है, डेट इज योर स्प्रे एंगल। इसको कुछ लोग थीटा से दिखाते हैं, कुछ लोग 2 थीटा से दिखाते हैं, तो हम 2 थीटा से दिखा देते हैं इसको। 2 थीटा इज द स्प्रे एंगल। आप जैसे दिखाना चाहो वैसे दिखा सकते हो, राइट। यू विल हैव टू कैलकुलेट दिस थीटा। अगर आप इसमें टिग्नोमेट्री लगाओगे तो tan थीटा आपका क्या हो जाएगा? tan थीटा विल बी, tan थीटा इज इक्वल टू, अगर आप सिर्फ इसमें लगाओगे, इस वाले में, दिस, तो tan थीटा विल बी दिस बाई दिस। दिस आपका हो जाएगा, अगर ये टोटल डी है तो ये d/2 हो जाएगा, d/2 डिवाइड बाई h। ये आपका फॉर्मूला आता है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डी एंड द ओवरलैप। अभी ओवरलैप क्या होता है? सपोज करो ये आपका 40 सेंटीमीटर है, फॉर एन एग्जाम्पल टेक इट एज 40 सेंटीमीटर। अगर ओवरलैप सपोज करो 50% है, तो एग्जामिनर ये बोल रहा है कि ये स्पेसिंग का ओवरलैप 40% है, मतलब दिस डिस्टेंस इज 20 सेंटीमीटर एंड दिस डिस्टेंस इज आल्सो 20 सेंटीमीटर। ये समझ में आया? ये पहली बार इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? क्योंकि एग्जामिनर ने ये नहीं लिख कर दिया दो ओवरलैप इज 50% ऑफ द स्पेसिंग, बट ही हैज गिवन द you will have to keep the overlap as a 50% to get the uniform coverage। ये आपको एग्जैक्ट लाइन मिलेगी, बट दे हैव नॉट मेंशन्ड किसका ओवरलैप, भाई किस चीज का। अगर आप परसेंट बता रहे हो तो किसी की तो परसेंट बताओगे, तो सबसे कंफ्यूजन यही होता है कि किसका ओवरलैप, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना क्वेश्चन को करने के तरीके क्या है। हाउ यू विल कैलकुलेट दिस डी। आप डी कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत आसान है, थोड़ा इसको मिटा देते हैं। अब मुझे डी और ओवरलैप के बीच में निकालना है कंडीशन, ठीक है। ये इस स्पेसिंग को मैंने एक्स माना है, ये आपका स्प्रे एंगल है,
इट इज योर स्प्रे एंगल, ठीक है, 2 थीटा, राइट। ये स्पेसिंग अगर x है, ठीक है, ये सपोज करो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पहला लाइन है, ये पहले लाइन के पीछे डिस्टेंस सेम होगी, तो ये भी आपकी x होगी, दिस डिस्टेंस। अगर ये x है भाई तो ये भी तो x होगी, बच्चों वाली चीजें, a b c d बना लो सर, a b इज इक्वल टू सी डी, तो ये x है तो ये भी x होगी। ये क्या है, ये है, ये ओवरलैप क्या है, ओवरलैप है सर, सपोज करो 20% दे दिया तो इट्स x ऑफ द 20%, राइट, इट्स द 20% ऑफ द x। सपोज ये x है और 20% ओवरलैप दे रखा है तो क्या हो जाएगा 0.2x, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूं x इंटू ओवरलैप परसेंट बाई 100, इट्स ओवरलैप परसेंट। ये क्या है, ये सर इसका कुछ परसेंट है, ये कितना हो जाएगा x इंटू ओवरलैप बाई 100। बहुत ध्यान से देख रहा, बहुत ही आसान बच्चों वाली चीजें हैं, बहुत ही आसान है। तो अगर मुझे ये d निकालना है तो ये क्या होगा सर, d हो जाएगा आपका दिस dc प्लस दिस, राइट। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका dc हो गया, ये लाइन बराबर होगी, तो दिस प्लस दिस, ये क्या हो जाएगा, इट्स ओवरलैप हाफ, भाई ये पूरा ओवरलैप है, इट्स योर ओवरलैप। ये कितना हो जाएगा, हाफ ओवरलैप, ये हाफ ओवरलैप, ये क्या हो जाएगा, हाफ ओवरलैप, तो d विल बी योर x प्लस x का हाफ ओवरलैप इधर, x का हाफ ओवरलैप इधर, x o by 200 प्लस x o by 200, o इज ओवरलैप परसेंट। मैं अभी क्लियर कर दूंगा इसको, डरने वाली जरूरत नहीं है। तो अगर आप ये लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस ओवरलैप बाई 100। तो ये आपका फॉर्मूला आता है d निकालने का। वट इज योर d, d इज द x इंटू 1 प्लस ओवरलैप बाई 100, ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपको ओवरलैप परसेंट दे दी, सपोज करो 50% ओवरलैप है, तो d निकालने के बहुत सारे तरीके थे। अगर मैं यहीं से d निकालता तो एक d निकालने का तरीका ये रहा, एक d निकालने का तरीका ये है, अगर मेरे को ये दे रखा है 40 है, 50% ओवरलैप दे दिया तो ये 20 हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, राइट। ये स्पेसिंग 40 है तो आपको पता है ये 40 है, ये 40 है तो ये 15 हो गया, ये सॉरी 10 हो गया और ये 10 हो गया, तो कितना आ गया d, 40 प्लस 10 प्लस 10 60 आ गया। यू हैव कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूले से करते, d इक्वल टू x आपकी स्पेसिंग है 40, ओवरलैप परसेंट 50 है, तब भी आपका 40 इंटू 1.5 60 आता। तो ऐसा तो नहीं है कि आंसर लगा के वही आपने फॉर्मूला ड्राइव करा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द d एंड द ओवरलैप, सो d दैट इज द स्प्रे डायमीटर इज इक्वल टू x प्लस ओवरलैप परसेंट बाई 100, ये रहा फॉर्मूला। लेकिन आपको d निकालना था क्या, नहीं, आपको निकालना था, देखो पहले आपके नोजल थे ना, अगर आप इसको क्या कर पा रहे हो, विजुलाइज कर पा रहे हो, पहले आपके नोजल ये थे, दैट इज योर नोजल। जब आपका नोजल का एंड पॉइंट जो था यहां से स्टार्ट हो रहा था, तो आपकी पहले हाइट इतनी थी, यू हैव रेज्ड योर हाइट, आपने इसकी हाइट को यहां से यहां तक बढ़ा दिया टू गेट द यूनिफॉर्म कवरेज। ही इज आस्किंग अबाउट दिस हाइट। ये विजुलाइज करो दो अलग अलग कंडीशन समझ के, एक तो नीला पेन नहीं है ये पहले आपके स्प्रे ऐसे लगे थे, दिस, ये ऐसे, कोई ओवरलैप नहीं था, ये वाला इसके हिस्से में पानी नहीं फेंक रहा, जो कि आपने हाइट बढ़ा दी, तो यू हैविंग दिस ओवरलैप बिटवीन देम। सो बट द एग्जामिनर विल आस्क हाउ मच हाइट शुड बी रेज्ड टू गेट दिस मच यूनिफॉर्म कवरेज एंड द ओवरलैप परसेंट विल बी गिवन। जो अच्छा एग्जामिनर होगा ना वो देगा द ओवरलैप ऑफ द स्पेसिंग और द विथ इज गिवन, इसको विथ ही बोलते हैं। इट्स नॉट अ टोटल विथ, इट्स अ इंडिविजुअल विथ, मतलब ये n इंटू डब्ल्यू नहीं है, w है सिर्फ, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं इसको फाइनलाइज करूं तो हमारे पास d आ गया, फिर हम h निकाल सकते हैं, कैपिटल H, और इसको करने के 1000 वेज हैं, मतलब 1000 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। क्यों 1000 तरीके, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है, कोई बच्चा यहां से ना करके कैसे कर लेगा, तो मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करा दूंगा ये क्वेश्चन। अब नोट करके लिखना, गेट 2004, मतलब 99% क्वेश्चन में ना ये फॉर्मूला काम करता है। अब जरा ध्यान से देखना कि ये बोल क्या रहा हूं, ये समझ में आ गया। तो अगर मुझे पेपर में डायग्राम बनाना है तो आप, अब देखो चीजें पेपर में सॉल्व करनी है, पेपर में बस आपको ये रखना है, पेपर में आपको दो चीजें चाहिए, आप अपना ये डायग्राम बनाओ, दिस, राइट, ये बनाओ, ठीक है। आपको पता है ये आपको डायग्राम बनाना सीखना पड़ेगा 3 स्प्रेयर का। आप इस स्प्रेयर के बारे में कंसर्न, ये आपका ओवरलैप परसेंट है, ये आपका ओवरलैप परसेंट है, तो आपको ये थीटा बनाना आना चाहिए, 2 थीटा तो थीटा हो जाएगा, राइट।
ये भी थीटा है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू होता है डी बाई टू एच, डी आपका होता है एक्स वन प्लस ओवरलैप परसेंट बाई 100. दिस फॉर्मूला विल वर्क इन अ 99% क्वेश्चन, 99% क्वेश्चन. अब एक क्वेश्चन गेट 2004 में ऐसा है, उन्होंने क्या कर रखा है, व्हाट दे हैव गिवन एच. अभी तक हमें एच निकालना होता है, पहले आप डी निकालते हो, मतलब एक्स गिवन होता है सपोज करो 40, ओवरलैप परसेंट गिवन है, आपने डी निकाला, फिर डी थीटा गिवन था, फिर आपने एच निकाल लिया. द होल थ्योरी इज यू विल हैव टू कंप्यूट द एच. उन्होंने एच दे रखा है, वहां से आप डी निकालते हो, फिर आप डी से स्पेसिंग निकालते हो. तो अगेन अब देखो डी से मैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डी एंड द ओवरलैप. द क्वेश्चन इज दिस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डी और स्पेसिंग सॉरी इसके बीच में क्या रिलेशन होगा. प्रॉब्लम क्या है इसमें पूरी, ये x है, मैं इसको अगर पूरी ट्रिग्नोमेट्री बनाऊं तो ये x हो जाएगा, राइट. अब x गिवन है स्पेसिंग 40 सेंटीमीटर, ओवरलैप गिवन है 20%. अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इस ओवरलैप को इस x का परसेंट मान रहे थे, उस क्वेश्चन में ओवरलैप को d का परसेंट माना है, d का. सो हाउ दे हैव कैलकुलेटेड दिस, तो उन्होंने d माइनस d इंटू ओवरलैप 100 करके x निकाला है. देखो ये सपोज करो 10 है, मैं बोल रहा हूं 10% ओवरलैप है. 10% ओवरलैप किसका है ये नहीं पता, ये एग्जामिनर नहीं दे रहा, वो देगा भी नहीं, वो तुम्हें खुद सोचना है. वो या तो स्पेसिंग का या डी का है. स्पेसिंग का 99% क्वेश्चन में हुआ है, गेट 2004 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो सिर्फ इसी से आंसर आ रहा है, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ. तो जब उसने बोल दिया कि डी 10 है, ओवरलैप 10% है, क्वेश्चन लिखो डी इज 10, ओवरलैप इज 10%. एक्स बता दो मुझे कितना होगा. तो आप क्या करते हैं, यहां पे लगाते हैं डी 10, ये तो यहां से आंसर नहीं आता. वो क्या बोल रहा है, द ओवरलैप इज द परसेंट ऑफ द डी, इट्स नॉट अ परसेंट ऑफ द एक्स. इट्स लाइक कि आप वहां से कम कर रहे हो. तो अगर मैं एग्जांपल देखूं, जैसे ये 10 है, तो आपका ओवरलैप कितना हो गया, इधर 10, इधर ओवरलैप कितना है आपका 10% है, तो 10% कितना हो गया 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया. तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए ये, तो ये 0.5 होगा, ये 0.5 होगा, तो 10 में से 0.5 माइनस 0.5 तो 9 आ जाएगा, x इक्वल टू 9. अगर आप 2004 का क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव कैलकुलेटेड, दे हैव टेकन ओवरलैप एज अ परसेंट ऑफ द डी. तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाता है, ये मतलब दोनों में डी बड़ा है और एक्स छोटा है. तो क्वेश्चन इज ओवरलैप परसेंट किसका गिवन है. क्वेश्चन क्या है कि अगर मैंने ओवरलैप 20% दे दिया, अब वो मेंशन ही नहीं कर रहा 20% का मतलब क्या, 20% किसका, स्पेसिंग का या कैपिटल डी का. 99% में स्पेसिंग होती है. तो वहां पे जो फॉर्मूला उन्होंने लगाया है, दे हैव टेकन डी माइनस डी इंटू ओवरलैप परसेंट बाई 100 इक्वल टू एक्स. अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन से ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, विदाउट क्वेश्चन तो चीजें क्लियर भी नहीं होंगी. 2001 का क्वेश्चन आ गया, फिर से यही वाला, स्पेसिंग आपकी 40 सेंटीमीटर है. एट व्हाट हाइट, आपको नोजल दे रखा है, एट व्हाट हाइट शुड द टॉप ऑफ द बूम, टॉप ऑफ द प्लांट शुड बी बूम बी ऑपरेटेड if the 50% of the overlap is desired with the nozzle having the 60 degree spray angle. They have given the spray angle, they want to get the uniform coverage, so they are curious about the height. What will be the height for the uniform coverage? ठीक है, आपको न्यू हाइट निकालनी है. तो आपके देखो ये आपका स्प्रेयर है, ये एक नोजल लगा है, ये नोजल होते हैं, ये आपको यहाँ पानी फेंक रहा है वो इसके एरिया में, अपने एरिया में, ये दूसरा नोजल वो यहाँ से आगे पीछे पानी फेंक रहा है, इनके बीच में ये ओवरलैप होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, वो क्वेश्चन में देते क्या है 50% ओवरलैप. भाई किसका, नाउ द क्वेश्चन इज किसका, भाई ओवरलैप किसका, स्पेसिंग का या डायमीटर का, यही नहीं पता. नो वन नोस, नो वन नोस. ऑल हैव कंसीडर्ड दिस इज 50% ओवरलैप ऑफ द स्पेसिंग. तो वो आप डायग्राम बनाओगे, तो अगर आप डायग्राम देखो तो ये आपकी स्पेसिंग हो गई 40, तो ये भी आपकी 40 होगी. तो ये जो ओवरलैप है इट्स अ परसेंट ऑफ द स्पेसिंग. तो अगर ये 40 है तो 50% की 40 कितना हो जाएगा 20, तो 20 सेंटीमीटर ओवरलैप ये रहा, 20 सेंटीमीटर ओवरलैप ये रहा. ठीक है, अब आपने अगर ये डायग्राम बना दिया तो फिर क्या है, डी निकालना है बैठकर, या डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो. तो फॉर्मूले से करो चाहे जैसे मर्जी करो, अगर मुझे डी निकालना है तो चाहे मैकेनिक्स से कर लो. आप ये डायग्राम बनाओ, ये 40 है तो ये भी 40 होगा, दिस डिस्टेंस, ये 20 है तो हाफ 10 होगी, हाफ 10 होगी. ये टोटल लेंथ कितनी होगी, दिस दिस एंड दिस, तो यानी 40 प्लस 10 प्लस 10 60 आ गया. ये आप फॉर्मूले से निकाल लो, जो मैंने फॉर्मूला बताया था. डी और एक्स का फॉर्मूला क्या है, ये रहा फॉर्मूला. जैसे करना है वैसे करो, कौन रोक रहा है. डी का फॉर्मूला आ गया 60, फिर आप इस ट्रायंगल में जो है अपना ये लगा दोगे, इस ट्रायंगल में tan थीटा क्या हो जाएगा, दिस डी बाई 2,
डिवाइड बाय एच, दिस एच यू विल हैव टू कैलकुलेट, ये आपने एच निकाल ली। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, टिग्नोमेट्री है भाई, 12th का बच्चा कर देगा 10 तरीकों से, साइंस का थीटा कॉस का थीटा सब लगा देगा वो इसमें। तो इसमें क्या है, कुछ बंदे ऐसे करते हैं, देखो यार ये इन्होंने डायग्राम तो आपको बनाना सीखना पड़ेगा, ये तो बहुत ही आसान भी है। क्या है इसमें सर, ये रहा स्प्रेयर, ये स्पेसिंग गिवन है सर, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये और ये लेंथ बराबर होगी, नहीं पता बराबर होगी, तो सोचो क्यों होगी, ये ओवरलैप आया। ये आपको दो ओवरलैप बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक स्प्रेयर से यहां से आ रहा होगा, स्प्रेयर से यहां से आ रहा होगा, तो आपको पता है भाई ये एक्स है, इट्स ओवरलैप बाई 2, ये ओवरलैप है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ओवरलैप बाई 2, इट्स ओवरलैप बाई 2, तो यहाँ से डी निकाल सकते हो। अब बच्चे कैसे करते हैं, कुछ बच्चे कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, कुछ बच्चे अलग तरीके से करते हैं, बहुत शार्प दिमाग लगाते हैं वो, ऐसे ये लगाया, तो ये डायग्राम बना लिया पहले, ये एक्स है, इसको यहाँ पे खींचा, ये 10 हो गई, ये 20 ही टोटल, ये 10 हो गई, ये भी 10 हो गई, ये 40 है, राइट। तो वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले इस एच को निकाल लेंगे, यहां से क्या करेंगे, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा, इस ट्रायंगल में tan थीटा लगा सकते हो, tan 30 विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, ये कितना होगा 10, तो ये h मिल जाएगी, स्मॉल h, तो ये इन्होंने करा है, tan 30 विल बी इस ट्रायंगल में बात करोगे tan 30 की, क्योंकि ये एंगल बराबर होगा, तो tan 30 विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, तो यहां से आपको ये 10 है, ये h मान लिया आपने, स्मॉल h, ये निकल गया। फिर आप इस एंगल का अगर आप देखोगे, इस एंगल, ये वाला ट्रायंगल में जाओ, ये वाला एंगल क्या होगा, अगर tan थीटा लगाते हो, tan थीटा विल बी दिस डिवाइड बाय दिस, और अगर आप इसमें लगाते हो tan थीटा तो दोनों बराबर होंगे, तो यानी दिस डिवाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस, बहुत बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, तो वो इन्होंने कर रखा है। तो ये h डिवाइड बाई, ये हाफ लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 30 हो जाएगी, तो h बाई 30 विल बी h बाई दिस, h बाई ये 10 है, और h आप यहां से निकाल चुके, तो यहां पे रखोगे तो वो भी 51 है, मतलब इट्स लाइक द प्लेइंग अराउंड विद द ट्रिग्नोमेट्री, आप ट्रिग्नोमेट्री से प्ले कर रहे हो, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करके आ सकते हो। नाउ द क्वेश्चन इज 2004 में कहानी बदलती है, दे हैव नाउ वही है कि आपने देखो 50% ओवरलैप लिए, देखो सोचो, आप दिमाग में सोचो, इसी क्वेश्चन में अगर अब इस क्वेश्चन में होता क्या, अगर मैं इसी क्वेश्चन में दे देता, मैंने दे दिया द डायमीटर ऑफ स्प्रे विथ, जरा बहुत ध्यान से देखना, विथ ओवरलैप, कितना आंसर आया हमारा, उल्टा चलते हैं, ये सब हटा दो, 60 है इसी क्वेश्चन में, ठीक है, मुझे बस विथ बतानी है, 50% ओवरलैप है, मुझे बता दो विथ कितनी होगी। तो बच्चा क्या करता, बच्चा यही करता, d इज इक्वल टू x1 प्लस ओवरलैप परसेंट बाई 100, यही तो वो करता, यही उसको बढ़ाया गया भाई, डायमीटर दे दिया उसने, अब उसने बड़ी वाली चीज दे दी, ओवरलैप पूछा है, तो अगर हम इसको x मान रहे हैं तो इट विल बी द ओवरलैप का x% होगा, इट विल बी x इंटू ओवरलैप हाफ, x इंटू ओवरलैप हाफ, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, d सर ये रहा 60 इज इक्वल टू x ओवरलैप इज 50 बाई 100, 60 इज इक्वल टू x इंटू 1.5, 40 आ गया, जो क्वेश्चन में था भी एक्चुअल, लेकिन ये आंसर गेट 2004 नहीं मानता, गेट 2004 बोल रहा है कि ये x कैसे निकला, व्हाट दे हैव डन, गेट 2004 का क्वेश्चन हैंड आउट में सॉल्व करेंगे तब क्लियर हो जाएगा, उससे आंसर आ नहीं रहा उसके बिना, प्रॉब्लम ये है। उन्होंने क्या करा, बिल्कुल मतलब ट्रिग्नोमेट्री के साथ उन्होंने प्ले नहीं करा, ट्रिग्नोमेट्री तो वही है, बाकी सब तो वही है। यहां पे क्या गिवन है आपको, 60 गिवन है, ये 60 राइट, ये और बना दो, तो ये स्पेसिंग हो गई x। अब ये बोल रहे हैं तो ओवरलैप इट्स नॉट अ परसेंट ऑफ द x, दो ओवरलैप इज अ परसेंट ऑफ द d, तो ये आपका है, अगर ये 60 है तो ओवरलैप अगर 50% है, पहले हम क्या कर रहे थे भाई, अगर x गिवन होता तो ओवरलैप इसका परसेंट ले लेते, लाइक 40 गिवन था, 50% गिवन है, इसको 20 ले लिया, अब उन्होंने ओवरलैप को d का परसेंट लिया, तो 60 का 50% कितना हो जाएगा 30, तो उन्होंने इसको 30 ले लिया, फिर आपका ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 15, राइट। तो हमारी 40 आई थी, अब कितनी आएगी, अब उनका फॉर्मूला बनता है d इंटू ओवरलैप परसेंट बाई 100, जो मैं आपको बता रहा था, इज इक्वल टू x, d माइनस का d ओवरलैप परसेंट कितना है 50, तो 60 माइनस का 60 इंटू 50 बाई 100 इज इक्वल टू x यानी 30। ये अब ये पता नहीं क्यों करा है, ये होना नहीं चाहिए था, अब कर रखा है, क्या करें, या अब यहां से निकालो तो उससे भी यही आ रहा है, x निकालना है, तो x का आपका कितना हो जाएगा, ये 60 है,
15 इधर माइनस करो, 15 इधर माइनस करो, तो x हो जाएगा आपका 60 माइनस 15 माइनस 15 इक्वल टू 30। द क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, अल्टीमेट सिनेरियो ओवरलैप किसका परसेंट है, स्पेसिंग का, या जिसको मैं डायामीटर बोलता हूं, डायामीटर, इसको डायामीटर बोलते हैं कैपिटल डी को, या डायामीटर का। द क्वेश्चन इज दिस, अगर एग्जामिनर ने पेपर में मेंशन कर दिया कि द ओवरलैप इज द 30% मोर देन द स्पेसिंग, तब तो बिल्कुल क्लियर है कि वो स्पेसिंग के बेस की बात कर रहा है। अगर उसने ये मेंशन कर दिया द ओवरलैप इज द 20% लेस देन द डायमीटर, तो वो बात कर रहा है कि डायमीटर का लेस देन है। तो आपको क्वेश्चन बहुत केयरफुली देना। लेकिन अभी तक जितने गेट क्वेश्चन आया उन्होंने सिर्फ ओवरलैप परसेंट मेंशन कर रखा है, मेरा काम है ओवरलैप परसेंट करना। 20% वो दे देंगे पेपर में, उनको नहीं पता कि वो किसका 20% है। ये गेट का तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कभी भी चीज़ है, वो क्लेरिफाई नहीं करते। तो ये तो बहुत ही मतलब अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकते ना, तुम हम कुछ कर सकते हो, लेकिन 99% यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। 99% क्वेश्चन में आपको मिलेगा, मतलब ये तो छोड़ो, आप ARS से क्वेश्चन उठा के कर लोगे तो उसमें भी यही यूज हुआ है। तो 99% क्वेश्चन में तो यही यूज हुआ है, ठीक है। तो मतलब मेन क्वेश्चन है ओवरलैप किसका परसेंट है, आपको समझ में आ गया होगा इससे, ठीक है। तो 2001 का क्वेश्चन, 2004 का क्वेश्चन करेंगे हैंडआउट में। पंप कैपेसिटी, पंप कैपेसिटी आप कैसे निकालते हो, बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये बहुत ही आसान, मतलब ये तो इतना आसान है कि मत पूछो, ठीक है। अब देखो जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना वैसे ही बनाना, मतलब वो आपको दिमाग में रहेगा फिर कि पंप कैपेसिटी निकालने का मतलब क्या है। ये सपोज करो आपके स्प्रेयर लगे हुए हैं, ये क्या आपका, ये स्प्रेयर है, इसमें 4 नोजल लगा दिए मैंने, डेट इज योर नोजल, ठीक है। ये आपका स्प्रे फेंक रहे हैं ये, ठीक है। तो हर किसी का जो डिस्चार्ज है डेट इज योर QA, इंडिविजुअल डिस्चार्ज कितना है QA, इसका भी QA है, इसका भी QA, एक्चुअल डिस्चार्ज, ठीक है। ये रहा QA, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि इसकी इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन तो बताइए, 10 इक्वल टू S इंटू टोटल विथ N इंटू W इज इक्वल टू I अपॉन टोटल डिस्चार्ज N इंटू QA। ये ध्यान रखो, यहां भी टोटल आता है और यहां भी टोटल आता है, ये विथ, ठीक है। यहां पे इंडिविजुअल लोगे, N से N काटोगे तो यहां भी इंडिविजुअल लोगे, यहां भी इंडिविजुअल लोगे, तो ध्यान रखना, ठीक है। तो मतलब सपोज करो ये N नंबर ऑफ नोजल्स लगे हैं, कितने लगे हैं, N नंबर नोजल्स। तो टोटल डिस्चार्ज कितना हो जाएगा, जो ये पंप भेज रहा होगा यहां से, वो भेज रहा होगा N इंटू QA, इट इज योर टोटल डिस्चार्ज, राइट। भाई सही बात है, हर किसी नोजल का अपना अपना डिस्चार्ज है, बहुत आसान है, ठीक है। अब यहां पे गिवन होते हैं लॉसेस। पहला आपका होता है बाईपास लॉस, या तो ये लॉस जो बाईपास लॉस होता है वो गिवन होता है, ठीक है। सपोज करो ये 10% गिवन है, फॉर एन एग्जांपल द बाईपास लॉस इज 10% इज गिवन, ठीक है। नाउ अगर ये आपका पंप है, ये ध्यान रखो बाईपास लॉस अलग होता है, पंप की एफिशिएंसी अलग होती है। पंप को ज्यादा पानी जो है वो करना पड़ेगा, मतलब यहां पे इसको N इंटू QA चाहिए, लेकिन 10% लॉस हो रहा है, तो कितना पानी पंप करेगा। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं, N इंटू QA डिवाइड बाई 100 माइनस बाईपास, जिसको बोलते हैं अगर 10% है तो यानी मैं क्या करूंगा, फ्रैक्शन में कितना है 0.1, तो 1 माइनस 0.1 से डिवाइड कर दूंगा, यानी 0.9। या तो ये 0.9 होगा, आइदर विल बी दिस, लिख रहा हूं या, क्योंकि आप ज्यादा भेज रहे हो, 0.9 से डिवाइड करोगे तो बढ़ जाएगा। आपने बाईपास, मतलब ये फॉर्मूला कहां से आया, 1 माइनस बाईपास फ्रैक्शन, बहुत आसान है, ये आपके दिमाग में रहेगा। या फिर कुछ लोग बोलते हैं 1.1 कर दो, 10% का लॉस हो रहा था उसी को बढ़ा दो, ठीक है। अब जरा बहुत ध्यान से देखना, इट्स योर टोटल डिस्चार्ज, दैट इज अ Q टोटल, टोटल इतना पंप को टोटल आउटपुट फेंकना है, दिस मच अमाउंट द पंप शुड बी देयर, ठीक है। पंप इतना करेगा टोटल। बाईपास लॉस अलग होता है, एफिशिएंसी अलग होती है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, ठीक है। अभी देखो ये गेट में, गेट 2004, गेट 2008, गेट 2020 और गेट 2004, शायद देख लेना, 4 तीनों में हमेशा डिवाइड करा है। बट हाउ मच दे हैव डिवाइडेड बाय द, अगर आप इसको फॉर्मूला में लिखोगे तो 1 माइनस बाईपास बाई 100, हमेशा डिवाइड करा है। लेकिन एनपीटीएल है, अब एनपीटीएल आईटी खड़गपुर का ऑफिशियल है, उन्होंने गेट 2008 के क्वेश्चन सोल्व करा रखा है सर ने, 43 नंबर का लेक्चर है, उन्होंने उसको मल्टीप्लाई कर रखा है 1.1 से। तो ये तो गेट तो ये नहीं मान रहा, हमने दोनों से करके देखा था और दोनों की एक्चुअल आंसर की करी, और गेट 2020 में आया भी है, गेट 2020 में आ गया, अभी आ गया। और गेट 2020 में जिसने 1.1 से करा था उसका आंसर जो न्यूमेरिकल टाइप था वो रेंज से बाहर चला गया था। तो हमेशा हमें डिवाइड ही करना है, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो हमेशा हम तो डिवाइड ही करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अब
ये फोन कहां से बज रहा है पता नहीं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका हो गया टोटल। अब अगर आपको पंप की एफिशिएंसी भी गिवन है, अब आपको पंप की हो सकता है एफिशिएंसी भी गिवन और प्रेशर दे दिया, ठीक है, दैट इज योर आउटपुट पावर। अभी तो एफिशिएंसी की बात ही नहीं करी, तो क्यू टोटल आपका ये हो गया, ठीक है। तो क्यू टोटल क्या हो गया, ये दिस इज योर क्यू टोटल, द प्रेशर इज दिस। तो एफिशिएंसी अगर गिवन है तो इनपुट पावर कितनी हो जाएगी सर, आउटपुट पावर होगी दिस इंटू दिस। इनपुट पावर क्या होगी, डेल्टा पी इंटू क्यू टोटल डिवाइड बाय द पंप एफिशिएंसी। ये डायग्राम बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। आज अभी खत्म नहीं हुआ, यहां पे इंजन भी है, इंजन की अपनी एफिशिएंसी है, मैकेनिकल एफिशिएंसी 40% सपोज करो, मैकेनिकल एफिशिएंसी है दी। अब यहां पे इसको एजिटेशन भी हो रहा है, एजिटेशन के लिए भी पावर चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन ये था, आपको गिवन था क्यू आर, मुझे बताओ इंजन को कितनी पावर चाहिए। तो पहले इंडिविजुअल नोजल का क्यू ए, तो टोटल नोजल का कितना हो जाएगा एन इंटू क्यू ए। बाईपास का लॉस हो रहा है तो मुझे पानी बाहर फेंकना है अभी, पंप दिस इज द आउटपुट ऑफ द पंप विल बी दिस एन इंटू क्यू ए डिवाइड बाय 1 माइनस बाईपास। This much amount of the water is required. It is the output. The input will be this into this divided by pump efficiency. ये है पंप का इनपुट, ये इंजन का इनपुट नहीं है। इंजन से पहले एजिटेशन लगा हुआ, एजिटेशन मतलब मिलाना घोल को, ये समझो आप, एजिटेशन उसको करना है, ठीक है। तो दिस प्लस एजिटेशन पावर, तो मुझे इंजन का इनपुट कितना हो गया, इंजन का इनपुट हो जाएगा दिस डेल्टा पी इंटू क्यू डिवाइड बाई पंप एफिशिएंसी प्लस एजिटेशन डिवाइड बाई, ये पूरा आ रहा है डिवाइड बाई इन मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो दिस मच पावर दैट द पंप विल बी रिक्वायर्ड। क्यों, पंप को चलाने के लिए चाहिए इतनी पावर, इसको चाहिए इतनी। ये इंजन का आउटपुट है, इंजन का इनपुट क्या होगा, इंजन का आउटपुट डिवाइड बाई एफिशिएंसी। आउटपुट क्या है, दिस प्लस दिस, तो दिस प्लस दिस ये हो गया। फिर एक और एफिशिएंसी डिवाइड करेंगे तब आपके इंजन की आंसर निकलेगा। सो इट्स अ वेरी क्लियर कट क्वेश्चन। अब इसमें हो गया, दो क्वेश्चन बनते हैं इससे। एक क्वेश्चन में पूछता है डिस्चार्ज रेट पर नोजल कितना होगा। तो ये ध्यान रखो, जो डिस्चार्ज रेट पर नोजल होगा वो अगर आपका ये मान लो क्यू, ये जो एन इंटू क्यू ए आ रहा है, तो डिस्चार्ज रेट पर नोजल यही है, ये ध्यान रख लो, डिस्चार्ज रेट पर नोजल यही है। मतलब कभी भी डिस्चार्ज पर रेट पर नोजल में बाईपास को कंसीडर मत करना। बाईपास इज फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल पंप, आप नोजल का कंसर्न नहीं हो। तो ये हमेशा ध्यान रखो, अगर मैं इसको लिखूं तो यही है एन इंटू क्यू ए डिवाइड बाई एन, क्योंकि हम यहां से डायरेक्ट क्यू टोटल निकालते हैं। यहां से ये आप इसको बोल सकते हो क्यू टोटल, इट्स अ क्यू टोटल ऑफ अ स्प्रेयर, इट्स नॉट अ क्यू टोटल ऑफ द पंप। ये स्प्रे, भाई स्प्रेयर को इतना चाहिए ना, तो ये ध्यान रखो। अगर मान लो उन्होंने पूछ दिया कि ये पूछेगा क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन बन के आएंगे दो नंबर के, एक ही क्वेश्चन में इंजन की इनपुट पावर बताओ, डिस्चार्ज रेट पर नोजल बताओ। अब यहां से क्यू टोटल निकालते हो, क्यू टोटल ऑफ अ स्प्रेयर, इट्स नॉट अ पंप। तो जब क्यू टोटल होंगे तो एन से डिवाइड करोगे तो ये क्यू ए आ गया। बहुत बेसिक चीज है भाई, ये स्प्रेयर का है क्यू टोटल। जब स्प्रेयर के क्यू टोटल को, अब भाई पंप में लॉस हो गया बाईपास का, फिटिंग लॉस है भाई, पंप से तो पानी जाएगा ना, तो यहां पे 10% का लॉस हो गया, तो ये दोनों क्यू टोटल बराबर कैसे हो गए भाई। फिर लॉस क्या ऐसे ही चला गया क्या, घूमने गया लॉस तो ये तो भाई अलग अलग होंगे। तो ये ध्यान रखनी है चीजें। तो इंजन की इनपुट पावर, ये फॉर्मूला जो समझ गया, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखना। अब होगा क्या पेपर में, अब वो देगा। अब आजकल क्वेश्चन क्या बन रहा है, 2020 में क्वेश्चन क्या बना, उसने दे दिया भाई ये, अभी तक वो देता था क्यू आर क्यू ए, उसने दे दिया यहां से पंप का आउटपुट। अब मतलब स्टार्ट हुआ, मतलब उसे पंप की इनपुट दी, इनपुट पावर दे दी 50 किलोवाट, एफिशिएंसी दे दी, फिर हमने आउटपुट निकाला यहां से, इनपुट इंटू एफिशिएंसी करके आउटपुट पावर आ गई। अब आउटपुट पावर इसके बराबर होगी दिस क्यू टोटल इंटू पंप, फिर वहां से हम इंडिविजुअल निकालेंगे। उल्टा चल रहे हैं, तो क्वेश्चन 2 तरीकों से बनेगा, या तो यहां से यहां या फिर यहां से यहां। लेकिन ये डायग्राम समझना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। जब तक इसको फील नहीं करोगे तो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं हिलेगा क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन करना कैसे है। अब 2 चीजें नोट करके लिखो, डिस्चार्ज रेट पर नोजल में लिखो, इन अ डिस्चार्ज रेट पर नोजल यू विल नॉट कंसीडर एनी बाईपास लॉसेस। अब इसमें डाउट लिखो, द डाउट इज whether you will divide by the 0.9 or you will multiply it by the 1.1. The question is, if the bypass loss is given, NPTEL बोलता है मल्टीप्लाई करेंगे। NPTEL का फॉर्मूला क्या है, N into QA
1 प्लस बाईपास लॉस बाई 100, कि जितना लॉस हो रहा है उतना ही बढ़ा दो, दोनों में बढ़ ही रहा है, इसमें ज्यादा बढ़ रहा है। गेट में जितने भी क्वेश्चन आए इससे आंसर आया गेट में, एक बार भी ऐसा नहीं हो कि इससे तो गलत हो गया। गेट 2020 में जिन्होंने इससे करा था वो गलत हो गया था, वो रेंज चली गई थी बाहर, और वो ऐसा भी नहीं 50 रेंज बाहर चली गई। तो जो गेट बोलता है वो होता है n इंटू के 1 माइनस बाईपास लॉस। तो अभी तक तो यही लो, फिर जब गेट के मान 2020 में तो आ ही गया, या तो 2020 में सबसे लेटेस्ट हमारे सामने है, लेटेस्ट हमारे सामने है, तो इसमें डिवाइड ही करना है, तो हमेशा हम यही लेंगे 1 माइनस बाईपास। तो ये ध्यान रखो, तो आपके पास ये आ गया, ये आ गया। अच्छा, इसी में एक चीज और क्लियर कर दो, एक क्वेश्चन इसलिए बनता है, देखो इट्स अब मुझे सपोज करो इसी में नोजल का एरिया या वेलोसिटी निकालनी है, मेरे को नोजल का इंडिविजुअल डिस्चार्ज सपोज करो QA आ गया, QA आ गया। देखो ना चीजें बन कैसे रही है, जो नोजल का ये तो एक्चुअल फेंक रहा है, जो एक्चुअल फेंक रहा है हमें उतना ही पानी चाहिए होता, तो पंप में हम वैसे एक्चुअल कंसीडर करेंगे, बहुत सही बात भी है भाई, जो एक्चुअल फेंक रहा है हमें पंप को तो मतलब एक्चुअल से है। लेकिन अगर मुझे को डिजाइन करना है, मुझे को नोजल को डिजाइन करना है, आई विल हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द नोजल और द डायमीटर ऑफ द नोजल, तो दैट यू विल डिपेंड ऑन द क्यू थ्योरेटिकल। ये मतलब ये नोजल के बीच में है, इट्स लाइक ये नोजल है, ये QA फेंक रहा है, लेकिन जब आपने डिजाइन करा था इट विल बी द क्यू थ्योरेटिकल। ये CD होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, याद करो वेंचुरीमीटर वगैरह में वो क्या होता था, दैट इज द क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय क्यू थ्योरेटिकल। तो ये ध्यान रखो, यहीं पर लिख लो, ये ना, ये इस डायग्राम में सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो द क्यू थ्योरेटिकल विल बी हमेशा क्यू एक्चुअल डिवाइड बाय CD इज इक्वल टू π/4 d स्क्वायर इनटू वेलोसिटी। द D इज द नोजल डायमीटर, क्योंकि यहां पे सारी चीजें क्लियर होगी। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि वो दे दे नोजल का डायमीटर, नोजल की वेलोसिटी और CD, तो आप यहां से क्यू एक्चुअल निकाल लो। या ये क्वेश्चन बन सकता है, अब ये पंप दे दियो ना सब कुछ, पंप की पावर आपने ये निकाला, फिर आपने क्यू एक्चुअल भी निकाली है, लेकिन उसने पूछा है पंप का डायमीटर, तो क्यू एक्चुअल को पहले CD से डिवाइड करोगे। मतलब जब भी आप कंपेरिजन करोगे एरिया इंटू वेलोसिटी, इट्स नॉट अ क्यू एक्चुअल, इट्स अ क्यू थ्योरेटिकल। तो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ये डायग्राम इसको 4-5 बना के देख लो, बट दिमाग में बैठ जाएगा। ये हो गया क्लियर, तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन इसके सॉल्व होंगे। अब आपके स्प्रेयर में रिलेशन कुछ यूज होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत ज्यादा। मतलब मान के चलो कि आपके गेट में मैक्सिमम क्वेश्चन चांसेस है कि डायरेक्ट रिलेशन आ जाए। अगर आपको जो 3 रिलेशन पढ़ने हैं, उससे पहले मैं उनको डिस्कस करूंगा। एक होता है वॉल्यूम, मीन, डायमीटर और P का रिलेशन, ठीक है। P आपका क्या है, तो बच्चा जानता प्रेशर है, ठीक है। तो अगर आपको एक वॉल्यूम मीन डायमीटर गिवन है, दूसरा वॉल्यूम मीन डायमीटर निकालना है, तो ये हमेशा ध्यान रखो, वॉल्यूम मीन डायमीटर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द प्रेशर। ये क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब रूट ऑफ द प्रेशर। तो d2/d1 क्या हो जाएगा, इट्स d1/d2 क्या हो जाएगा, P2/1 की 1/3, ठीक है। सबसे जो अगर आपको 3 रिलेशन याद करके आने बच्चों को, सपोज करो एक ये याद कर लो, 2 ये, बस आपको पता है जो स्पेयर का डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड स्पीड, एस इज द फॉरवर्ड स्पीड, द क्यू इज द डिस्चार्ज। तो आपको यही पता है प्रेशर आपका क्यू स्क्वायर की होता है P, ये तो आपने पढ़ाई था प्रेशर क्यू स्क्वायर का, तो क्यू आपका रूट P के इक्वल हो जाएगा। तो ये दोनों हमेशा ध्यान रखो, जो आपका Q होगा इट्स प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्ट द फॉरवर्ड स्पीड, द Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रूट P। और अगर आप यहां से निकालोगे Q इसके प्रोपोर्शनल है, Q इसके प्रोपोर्शनल है, तो यानी S जो है रूट P के प्रोपोर्शनल होगा। तो आप डायरेक्ट यानी एक प्रेशर पे अगर स्पीड गिवन है, दूसरे प्रेशर पे निकालनी है, तो ये हो गया। तो डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड, द डिस्चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द P, एंड द स्पीड, द S इज द स्पीड, द P इज प्रेशर एंड द Q इज डिस्चार्ज। जो बच्चा ये 3 रिलेशन पढ़ के जाना चाहता है मजे से जाए, वो छोड़ सकता है, बाकी रिलेशन को मत पढ़ो। अगर आपके पास टाइम कम है, अभी स्टार्ट करी है, तो मत पढ़ो, कौन पढ़ने, ये पढ़ के आना है। अच्छा, कुछ बच्चों को हो सकता है, अब देखो वॉल्यूम इन डायमीटर का एक क्वेश्चन बनता है सरफेस टेंशन के साथ, ये बहुत हाई लेवल क्वेश्चन हो जाएंगे, अभी तक तो गेट में नहीं आया, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर याद कर लो Vm d1 डिवाइड बाय Vm d2 इक्वल टू T1/T2 का हाफ। अच्छा, ये तो था वॉल्यूम इन डायमीटर का। अब ओरिफिस डायमीटर का अलग है, मुझे मान लो कि एक प्रेशर पे ओरिफिस डायमीटर दे दिया, तो ओरिफिस डायमीटर का रिलेशन ये होता है d1/d2 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2/P1। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो ओरिफिस डायमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, द वॉल्यूम डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर, इट्स ओरिफिस डायमीटर इज द वॉल्यूम। और ये बिल्कुल डाउट नहीं है, मतलब ये रिसर्च पेपर से वेरीफाई करा गया, बहुत जगह से हमने किताबें पढ़ी हैं, बहुत देखा है, तब ये वेरीफाई हुआ है, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये कोई गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। गेट में 99% क्वेश्चन में यही यूज हुआ है। अब एक क्वेश्चन में हो गया तो उसकी एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है,
99% क्वेश्चन में हमेशा यही यूज हुआ, तो यही यूज करो। 2016 में आ चुका है, 2008 में आ चुका है, तो ये तो हो चुका कि अब यही यूज करना है। हाँ, ओरिफिस डायमीटर रहेगा तो हम यही यूज करेंगे। अब यहां से आप वॉल्यूम इन डायमीटर और ओरिफिस डायमीटर के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हो। P2/P1 की जगह रख सकते हो D1/D2 का होल स्क्वायर, तो मैं यहां लिख दूंगा D1/D2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा D1/D2 का 2/3। तो ये रिलेशन बनता है, एक नंबर में कभी भी पूछ सकता है। लेकिन अगर आपको जो बच्चे कम पढ़ के आने आते हैं वो ये पढ़ के जाए, वॉल्यूम मीन डायमीटर इज अ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट। और वो कैसे निकला है वो देख लो। जो आपका वॉल्यूम होता है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये बहुत सारी चीजें हैं, ये मतलब मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा लो था, या तो ये वाला लो है, बॉयल्स लो है, ये होते नहीं तो वो 4 लो होते थे, प्रेशर कांस्टेंट है, PV इक्वल टू nRT में जाओगे। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू P, राइट। R क्या है? D/2। तो यानी D क्यूब क्या है? इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, तो D क्या हो जाएगा? 1/P की पावर 1/3। तो फ्रॉम दिस दे हैव डिराइव्ड इट। वॉल्यूम इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, तो अब यहां से कर सकते हो। तो ये बहुत मेन है। उसके बाद ये दोनों तो बहुत ज्यादा मेन है। ठीक है, ठीक है। आपका एयर ब्लास्ट स्प्रेयर जो होता है वो कैसे काम करता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एयर ब्लास्ट स्प्रेयर में अभी कैसी वर्किंग होती है, कैसे काम करता है। अब देखो इसमें क्या है, आपका ये स्प्रेयर है पूरा, दिस इज योर स्प्रेयर, ये आपका स्प्रेयर है। ठीक है, ये स्प्रेयर की लेंथ है। मैंने आपका ये एक्चुअल डायग्राम नहीं है, समझाने के लिए बनाया। ठीक है, कुछ नोजल, ये नोजल लगे हैं, एक है नोजल है जो पानी फेंक रहे हैं ऐसे करके, ये पानी फेंक रहे हैं, ये नोजल है, ये नोजल है, इतने ब्लैक स्पॉट है सब नोजल, पानी फेंक रहे हैं, ये पानी फेंक रहा है, ये पानी फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है, ये पानी फेंक रहा है। एन नोजल इस साइड लगे हैं और एन नोजल ये एक साइड लगे। मैंने लिख दिया है एन नोजल ऑन द वन साइड, एन नोजल ऑन द टू साइड। हमें निकालना होता है टोटल नोजल कितने होंगे, यही क्वेश्चन इसका बनता है। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द नोजल दैट विल बी नीडेड। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रख लो, इसमें एक चीज पहले दिमाग में बिठा लो, हमें वॉल्यूम बराबर करना है। वी विल हैव टू इक्वेट द वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? एक ट्री का। एक ट्री को कितना पानी देगा जब भी नोजल निकालना होगा, तो वो हमेशा गिवन होता है। ऐसे सपोज करो 18 लीटर मुझे चाहिए एक ट्री को, तो अगर अब ये क्या नोजल यहां से चलना स्टार्ट हुआ है, सपोज करो ये लाइन ऊपर है, ठीक है, ये यहां पर है, ये यहां से चलना स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पर, तो जब यहां पर था वो सब नोजल ने ट्री को पानी फेंकना स्टार्ट करा, वो तब तक पानी फेंकेंगे, ठीक है ना, मतलब ये ऐसे पानी फेंक रहे तब तक पानी फेंकेंगे जब तक कि वो यहां से यहां पे ना आ जाए, मतलब उनको इतना टाइम लगेगा, राइट। तो जो वॉल्यूम तो हमें गिवन है कि एक ट्री को स्प्रे करने के लिए मुझे 18 लीटर पानी फेंकना है, ये गिवन होगा हमेशा। ये किसके इक्वल होगा? ये एन नोजल जो है एक ट्री को पानी फेंक रहे हैं, एक साइड के नोजल है, तो वो किसके इक्वल होगा? अगर नोजल का इंडिविजुअल डिस्चार्ज पता है मुझे मीटर क्यूब पर मिनट में, तो हो जाएगा एन इंटू क्यू है, टोटल डिस्चार्ज जो है एक ट्री के लिए। और ये कितने टाइम तक फेंकेंगे जब तक नोजल आपका यहां से मूव नहीं हो जाता। और ये टाइम कैसे निकलेगा? टाइम आपका निकलेगा, ये टाइम कैसे निकलेगा कि जब पूरा ये यहां से यहां तक मूव नहीं करता था, पानी फेंक रहे हैं, तो ट्री स्पेसिंग डिवाइड बाय द स्पीड ऑफ द दिस। तो ये इक्वेशन आपको याद करनी है। ये वॉल्यूम ही है। वॉल्यूम क्या होता है? डिस्चार्ज इनटू टाइम। द डिस्चार्ज इज दिस, द क्वेश्चन इज हाउ मच टाइम वी विल यूज फॉर अ वन ट्री, जब तक दूसरा ट्री नहीं आ जाएगा। इट मींस द ट्री स्पेसिंग डिवाइड बाय द स्पीड। ये हो गया। अब बहुत बड़ी बात है, सपोज करो यहां पे आपने ये टी निकाला, टी को यहां पे रख दिया, वैल्यू पुट कर दी, फिर आपने एन कंप्यूट करा, एन आपका आ गया सपोज करो 15.12 आ गया आंसर। तो ये तो मुझसे पूछा ना टोटल नोजल कितने होंगे, टोटल नोजल कितने होंगे? एन इस साइड है, एन इस साइड है, 2n होंगे। तो बच्चा क्या करता है, 15.12 आया है, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, कितना हो गया? 30.24। अब नोजल जो है इंटीरियर होंगे तो 30.24 नहीं हो सकते, तो वो एक बढ़ा के 31 कर देगा, लेकिन वो गलत है। तो जो भी आपका n आ रहा है पहले उसको राउंड ऑफ करो। सपोज 15.12 राउंड ऑफ टू 16, द आंसर विल बी द 16 इंटू 2, 32, नॉट 31। गलत है 31, 32 सही है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। राउंड ऑफ पहले करना है, नोट करके लिखना, गलती होगी, होनी है, क्योंकि हम बने उसके लिए हैं, गलतियां करनी है ना। ठीक है।